हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एक और नया नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया गया है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, जैसे कि इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कब से आपका फॉर्म फिल हो रहा है और आपका एग्जाम डेट एंड एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब 20 अक्टूबर 2023 को आईडीबीआई का पीजीडीएफ का एडमिशन वाला कोर्स हुआ था, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और आने वाले 13 फरवरी को हम सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए नोएडा में बुलाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस बार के नए रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नया वाला जो रिक्रूटमेंट आया है वो आपका एडवर्टाइजमेंट 13/2023-24 है। दोस्तों, इसमें बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आपके 12 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और अप्लाई करने का लास्ट डेट है दोस्तों 26 फरवरी 2024। इसके बाद बात कर लें आपके एग्जाम डेट की, तो आपका जो एग्जाम है वो 17 मार्च 2024 को कंडक्ट होने वाला है, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास है इसमें एग्जाम पैटर्न को एग्जाम को लेकर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पर देखो, 2 जोन में आपकी पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी को पीजीडीवीएफ कोर्स के लिए कॉल किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग एंड स्टडी करवाया जाएगा। तो इसमें जो साउथ एंड वेस्ट जोन के कैंडिडेट हैं, जिसमें ये सारे के सारे आपके जोन आते हैं, इन सभी कैंडिडेट को कहां पर जाना होगा, तो इन्हें मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में जाना होगा। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख लो, क्लियरली मेंशन भी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में जाना होगा। और बाकी के जो आपके बच गए नॉर्थ एंड ईस्ट जोन के, जिसमें ये सारे आपके जोन्स आते हैं, इनके जो कैंडिडेट हैं इन्हें भेजा जाता है एनआईटीई। ठीक है ना, इस एजुकेशनल सेंटर का नाम है एनआईटीई और यह आपका कहां पर है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यहीं पर आप सभी को जो ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह होती है वो दिया जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, तो देखिए यहाँ पर 500 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 203 है, एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 135, वीआई के लिए 6, ओएच के लिए 5, एचआई के लिए 6 और एमडी या फिर आईडी के लिए 5 है। दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 17 मार्च 2024 को होने वाला है और ये आपका टेंटेटिव है, ये डेट आपका चेंज हो सकता है, लेकिन मानकर चलो कि आपका इसी डेट में एग्जाम हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत लगने वाली है वो है दोस्तों आपका ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है। साथ ही में दोस्तों आपकी मिनिमम एज 20 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के जो आपके ओबीसी या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। अप्लाई करने का डेट आपने देख लिया, 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपके जितने भी कट ऑफ डेट वगैरह हैं, जैसे कि एज को लेकर या फिर क्वालिफिकेशन को लेकर, ये सारी चीजें काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2024 के अनुसार से। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी के लिए, प्लस ओबीसी के जो एनसीएल वाले कैंडिडेट होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उन सभी के बारे में मेंशन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन है ना वो कब का फॉलो होगा, तो वो आपका 2023-24 का फॉलो होगा। ठीक है, आपको अभी मार्च तक वही चलेगा, इसके बाद आपका 2024 एंड 25 का लेटेस्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले आपके इसी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के फॉर्म पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टोटल फी की, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपये है और बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 200 रुपये यहाँ पर आपके चार्ज रखे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम आपका एक फेज में होगा रिटेन और दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। तो रिटेन आप यहाँ पर देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। क्वांट के आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। एंड जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, फिर से यहाँ पर आप ध्यान देना दोस्तों कि आपके जो सिलेबस हैं उसमें से कंप्यूटर को हटा दिया गया है। अब एक्चुअली यहाँ पर जब अक्टूबर 2023 में आईडीबीआई का एग्जाम हुआ था जैम का, तो उसमें भी कंप्यूटर नहीं था, लेकिन दिसंबर 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ वहां पर कंप्यूटर ऐड कर दिया गया था। और वापस फिर अभी जो आपका नया नोटिफिकेशन आया है इसमें आप देखोगे तो सिलेबस से कंप्यूटर गायब कर दिया गया है, तो वो आपको पढ़कर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके जो जीए हैं उससे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स की। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका कंबाइंड 2 घंटे का टाइम रहने वाला है पेपर का। इसी 2 घंटे में आपके 200 नंबर के यहाँ पर पेपर होंगे। रॉन्ग आप सभी को पता है कि निगेटिव जो है वो 0.25 का रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, लास्ट ईयर में इसके कट ऑफ क्या गए हैं और कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाकर आज अपने चैनल पर दोपहर तक दे दूंगा,
क्योंकि मैंने खुद भी इस एग्जाम को क्लियर किया है, 2 बार बैठा है एग्जीक्यूटिव एंड IDBI जैम दोनों ही में। तो आपको बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा कि एग्जाम में क्या डिमांड है, कैसे आप सभी लोग उस डिमांड को फुलफिल करो जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। अगर आप मेरा रिजल्ट वगैरह देखना चाहते हो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, सारी चीजें मैंने एक IDBI के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दिया चैनल पर, वहां पर जाकर के विजिट करके सभी लोग देख लेना। इसके बाद देखिए दोस्तों, जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पर रिटन एग्जाम में होगा तो आप सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना है। बाकी के जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट है उन्हें मिनिमम इंटरव्यू में 45% मार्क्स लाना नेसेसरी होता है। दोस्तों आपकी जितनी वैकेंसीज है उसके लगभग 3 से लेकर के 5 गुना, ठीक है ना, यहाँ पर फिक्स नहीं होता IBPS के एग्जाम के जैसा, 3 से लेकर के 5 गुना के बीच में कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके PGDF कोर्स के बारे में, यानी कि आपको ट्रेनिंग कैसे कैसे चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो ट्रेनिंग का फी है वो 3 लाख रुपए होगा और इसके अलावा GST अलग से एप्लीकेबल होगा। आपका जो दोस्तों ट्रेनिंग है वो 1 साल रहने वाला है। अब इस 1 साल में आपको कैसे कैसे क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, कितना कितना आपको पेमेंट मिलेगा, चलिए आगे बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है ना, सबसे पहले तो आपका 6 महीना का ट्रेनिंग पीरियड चलेगा और इस 6 महीने में आपको 5,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। दोस्तों ये जो आपका 6 महीना का ट्रेनिंग है इसे हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही आपका 6 महीना का ट्रेनिंग समाप्त होगा तो 2 महीने का इंटर्नशिप पीरियड चलेगा, जिसमें आपको 15,000 रुपये पे किए जाएंगे। यहाँ पर आपको 15,000 मिलेंगे, यानी कि टोटल 8 महीने आपके हो गए। लास्ट का जो आपका 4 महीना बच जाएगा, ठीक है ना, उस 4 महीने में आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। आप यहाँ पर देखो OJT का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आपका जॉब भी चलेगा, ट्रेनिंग भी चलेगा और इन 4 महीनों में आपकी जो फुल सैलरी है जो कि है 50,000 के करीब, वो पूरा का पूरा सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सैलरी में क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, क्या क्या पर्क्स मिलेंगे और कितना बेसिक पे है, सारी चीजें मैंने एक सैलरी स्लिप का वीडियो इसका बना करके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का अपलोड कर दिया चैनल पर, वो वीडियो भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। यहाँ पर ओवरऑल CTC बताया गया है 6.14 से लेकर के 6.5 लाख तक आपका मिलेगा और ये आपका क्लास A सिटी का है। इसके अलावा क्लास B और क्लास C सिटी में अलग अलग वेरी करेगा। साथ ही में दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इस सारी चीजें भी इसमें दी जाएगी, जो कि मैंने आपको सैलरी स्लिप में सारी चीजें मेंशन करके दिखा दिया है। लंच फैसिलिटी वगैरह दिया जाता है। तो इन सभी को मिलाकर जो आपको इन हैंड कैश मिलने वाला है दोस्तों, वो आपका मिलेगा लगभग 50,000 के करीब में और ये आपका NPS वगैरह बिल्कुल डिडक्ट करके मिलने वाला है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या दिया है। तो आगे देखिए आपका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो मिनिमम 3 साल के लिए होगा, यानी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3 साल का रहने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ सर्विस बॉन्ड भी देने होते हैं, क्योंकि हम लोग का भी जब ज्वाइनिंग का कॉल लेटर आया है तो साथ ही में हम लोग को अपना सर्विस बॉन्ड वगैरह भी कोर्ट से बनवा कर ले जाना है। देखिए यहाँ पर क्या है सर्विस बॉन्ड आपका, अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हो, ठीक है ना, तब आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा टैक्सेस भी साथ में, यानी कि मानकर चलो कि आपको 2.5 लाख यहाँ पर बिल्कुल पे करना होगा अगर आप प्रोबेशन पीरियड से पहले इसे रिजाइन कर देते हो तब। इसके बाद आप यहाँ पर देख लो, जो आप OBC के कैंडिडेट हैं या फिर EWS के कैंडिडेट हैं, तो आपका जो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर वैलिड रहने वाला है। तो गाइज ये था आपका वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। आगे तैयारी वगैरह कैसे करनी है और क्या क्या आपके मन में डाउट है, क्यूरीज है, सारी चीजें कमेंट कर देना। एक वीडियो बनाऊंगा मैं आधे 1 घंटे के बाद, उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।